नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई पूर्वांचल पर आ गई है। पूर्वांचल फतेह करने के लिए सभी दल एड़ी चोटी एक कर रखे हैं। धर्म और जाति को साधने की कोशिश जारी है। बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल के कई जिलों में घर घर पहुंचकर वोट जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। आजमगढ़ में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के जैम पर अटैक किया तो योगी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव महंगाई को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। सवाल है कि क्या धर्म और जाति से उत्तर प्रदेश जीता जा सकेगा? सभी दलों का केंद्र पूर्वांचल बन चुका है। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी को सत्ता तक ले जाएगा? देश के सवाल में आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अमित शाह ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जैम का क्या मतलब समझाया। पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के गढ़ में हैं, तो अखिलेश यादव सीएम योगी के शहर गोरखपुर में रथ यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। अखिलेश के गढ़ में शाह थे आज, और वहीं अखिलेश यादव आज योगी आदित्यनाथ के गढ़ पे थे। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां आजमगढ़ में आज अमित शाह जहां बरसे हैं, तो वहीं जो रथ था विजय रथ, वो अखिलेश यादव का आज योगी के होम टाउन गोरखपुर में था। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो बताती हैं कि पूर्वांचल की राजनीति क्या कह रही है। खुद अमित शाह ग्राउंड पर हैं और अखिलेश यादव लगातार अपना विजय रथ लेकर चल रहे हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आजमगढ़ को बदनाम करने का आरोप लगाया, तो वहीं महंगाई को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। के लोगों ने काम करके, मेहनत करके न केवल उत्तर प्रदेश, देश बल्कि दुनिया में नाम रोशन किया है। दुनिया में आजमगढ़ के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से और अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से दुनिया में नाम रोशन किया है। अगर कोई आजमगढ़ को बदनाम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से इन्होंने गोरखपुर में व्यापारी की हत्या की, गोरखपुर को बदनाम कर दिया, उसी तरीके से ये दूसरे जिलों को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केवल मार्च तक क्यों राशन मिलेगा, मार्च के बाद राशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चुनाव है, इसलिए राशन है। भारतीय जनता पार्टी का राशन इसलिए है कि चुनाव है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, अगर ये सरकार कहती है कि दिवाली से होली तक होगा, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं समाजवादी सरकार बनेगी। हर होली, हर दिवाली, हर होली तक लगातार 5 साल और आने वाले समय तक गरीबों को अनाज इसी तरीके से मिलता रहेगा। अखिलेश यादव को भी आपने सुना और अमित शाह जी को भी सुना। यानी जो फोकस है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर है। क्यों पूर्वांचल पर है? मुद्दे क्या होंगे? धन बड़ी या जाति, विकास बड़ा या एजेंडा? इसको समझने के लिए एक अच्छा और बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। आईपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। धर्मवीर चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी से। और सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से।
शुरुआत क्योंकि बड़ा इल्जाम जो आज लगा है वो बड़ा इल्जाम अमित शाह जी ने लगाया है जैम का अखिलेश यादव के ऊपर। तो आईपी सिंह साहब, आज शुरुआत आपसे। जैम का आरोप लगाया है, कहा साहब जिन्ना है, आजम खान साहब हैं और उसके बाद मुख्तार है। कहा ये जैम था और कहा आजमगढ़ बदनाम था, लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, विकास नहीं हुआ आजमगढ़ का, और आजमगढ़ का नाम बदलने की भी बात कही जा रही है। सिंह साहब 90 सेकंड आपके पास। ये गुजराती ठग हैं और जब चुनाव आता है तो ये महंगाई पर चर्चा नहीं करते। ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये चीन की बात नहीं करते। मैं उस आजमगढ़ की महान भूमि में मेरा जन्म हुआ है। उस आजमगढ़ में 8% मुसलमान हैं और आजमगढ़ को बदनाम करने का काम पूरे देश में, पूर्वांचल को की गरीबी का उपहास उड़ाने का काम इन गुजराती ठगों ने किया है। लेकिन पूर्वांचल की जनता अंगड़ाई ले रही है। 500 रुपए में डीएम, सभी डीएम आजमगढ़, सुल्तानपुर सभी मिलकर इनके लिए भीड़ जुटा रहे हैं, अमित शाह हो चाहे मोदी हो। और दूसरी तरफ आज गोरखपुर की सड़कों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए सड़कों पर जन सैलाब है। ये परिवर्तन की आंधी है और ये गुजराती ठगों को ठीक है सिंह साहब, सिंह साहब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। सिंह साहब गुजरात भेज देंगे। सिंह साहब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपसे समझना चाहता था। भूमि रमाएंगे। सिंह साहब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन 30 सेकंड बताइएगा। जैम शब्द का प्रयोग किया, अब तो देखिए चुनाव है, इस तरीके के फ्रेजेस आएंगे। पूछिए 50 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए कैसे हुआ? आईपी सिंह साहब सवाल तो सुन लीजिए। आप सवाल सुनेंगे नहीं, आपके 90 सेकंड भी पूरे हो गए, फिर आप कहेंगे साहब म्यूट क्यों कर दिया है। सिंह साहब मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहता था। 350 रुपए का गैस सिलेंडर, 1000 रुपए का। सिंह साहब सवाल तो सुन लीजिए। आप भाषण नहीं हो रहा है सिंह साहब, ये डिबेट है, इसमें तर्क के साथ आपको चीजें रखनी होंगी। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे ठीक है, उत्तराखंड के, अमित शाह गुजरात के। ठीक है मनोज जी आपके पास आऊंगा। मनोज जी जैम शब्द का प्रयोग अमित शाह ने किया, जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी। वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बात महंगाई की करी है। कहा साहब आजमगढ़ को आप लोगों ने बदनाम किया है। उन्होंने बात कही कि भाई योगी राज या योग राज आपको चाहिए। तो एक तरफ जैम है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव विकास की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव महंगाई की बात कर रहे हैं। एजेंडा अलग अलग है बिल्कुल। मनोज जी। देखिए रजत जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण पद से सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए बोखलाट में अखिलेश जी कुछ ना कुछ बोलेंगे। और इनके प्रवक्ता ने क्या कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, जिन्ना को कौन लेकर के आया, जिन्ना को कौन लेकर के आया। माननीय अमित शाह जी ने जो कहा हुआ एकदम सही कहा है। कानून का राजनीति या जंगल राज था। थाने यहाँ यादव परिवार के लोग चलाते थे और वो भी ठीक है एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, एक बार स्क्रीन पे, क्योंकि आज दो लोग हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को स्क्रीन पे रखिए। आईपी सिंह साहब सुन लीजिए, आपने भी 90 सेकंड लिया था, कोई बीच में बोला नहीं था। नहीं सिंह साहब ये गलत होगा। देखिए जो नियम है वो सबके लिए है। हम यहाँ बात करने आए हैं, पूर्वांचल समझने आए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव समझने आए हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट सिंह साहब जवाब ले लेने दीजिए। सिंह साहब जवाब ले लेने दीजिए। सिंह साहब हाँ मनोज जी बोलिए। मनोज जी आप बोलिए। रजत जी क्या हालात थे उत्तर प्रदेश से देखा। उत्तर प्रदेश में जंगल राज था और एक परिवार का ही विकास हुआ उत्तर प्रदेश में और किसी का विकास नहीं हुआ है। वो परिवार है अखिलेश परिवार, मुलायम सिंह परिवार। और सही से थाने चलते थे, गुंडाई होती थी, एफआईआर नहीं होती थी। किस तरह का यहाँ नहीं मनोज जी आपको एक मिनट रोकूंगा, सीधे उस पर आते हैं। जैम वर्सेस विकास। अखिलेश यादव कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महंगाई का एक मुद्दा है। तो क्या इस पूर्वांचल में उस महंगाई पे, विकास पे वोट पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ ने जो 4.5 सालों में काम किया है, 5 सालों का काम होगा, उस पर वोट पड़ेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पर वोट पड़ेगा? बीएचयू में जो काम हुआ है उस पर वोट पड़ेगा? काशी विश्वनाथ पर वोट पड़ेगा या जैम पर वोट पड़ेगा और महंगाई पर वोट पड़ेगा? मनोज जी 30 सेकंड में। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश का मैं कुछ डेटा देता हूं, आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश का दूसरा
दूसरा स्थान है इस राज्य का। नौकरी और रोजगार में सर्वोच्च प्राथमिकता इस राज्य ने दी। बेरोजगारी दर जो 2017 में 17% थी, वो अब घटकर के 4.1% रह गई है। ये PMI रिपोर्ट 2021 बता रही है। उसके बाद में ठीक है, जो MSME ठीक है, उसमें अग्रणी राज्य बन गया है। ठीक है, ये उपलब्धियां आपने बता दी। ठीक है, सिंह साहब जवाब दीजिए। सुन लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, मुझको एक बार सुरेंद्र राजपूत जी को भी जोड़ना है। एक मिनट दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी है। सुरेंद्र राजपूत जी, पूर्वांचल पर फोकस है, सारा दांव पूर्वांचल पे। आपको लगता है जो फोकस होगा यूपी का इस वक्त, वो पूर्वांचल ही होगा? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? रजत भाई, कोई कहीं पर भी फोकस रखे, हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 23 से 25 करोड़ की जो जनता है वो फोकस में है। 403 सीटें फोकस में है। यहाँ की आधी आबादी को हम 40% टिकटों में रिजर्वेशन देने की बात करें, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 7 से 10% जो है उनको पूरा करने की हम बात कर रहे हैं। हम बात ये जरूर करते हैं कि आज अमित शाह जी चाहे जैम की बात करें, चाहे एम की बात करें, चाहे टी की बात करें, लेकिन अमित शाह जी को योगी आदित्यनाथ जी को अपने पिछले 5 सालों का हिसाब तो देना पड़ेगा। उन्हें देना पड़ेगा कि जो हमारे वीर पुलिस वाले बिकरू कांड में 8 शहीद हुए, वो क्यों शहीद हुए? कौन से सफेद पोस्ट लोग थे जिन्होंने मुखबरी की थी वहां पर विकास दुबे के यहाँ पर? वो इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह क्यों मारे गए। इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा मनीष गुप्ता का कोल्ड ब्लडेड मर्डर ठाकुर जगत नारायण सिंह एंड कंपनी ने क्यों किया, पुलिस वालों ने। इनको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आजादी के बाद में 2.5 लाख का इनामी बदमाश की तरीके से उत्तर प्रदेश का IPS मणिलाल पाटीदार है कहां। इनको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि महिलाएं हाथरस में डीजल और पेट्रोल से क्यों फूकी जा रही हैं, सामूहिक बलात्कार क्यों हो रहे हैं, चीरहरण क्यों हो रहे हैं, और थार की मार से किसानों को क्यों कुचला जा रहा है, और उनकी फसल का उचित मूल्य क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इनको इन सारी बातों का जवाब देना होगा। ये लोग ये नहीं रजत भाई, थोड़ा सा देखिए, ये अच्छा ठीक है, पूरा करिए, 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, क्योंकि एक ब्रेक भी लेना है और धर्मवीर जी के पास भी जाना है। पूरा कर लीजिए। आपने मुझे देखिए, मैं हमेशा आपकी राय मानता हूं, बात मानता हूं। आपने 90 सेकंड कहा, ठीक है, कंप्लीट करिए। टाइमर लगाओ, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने यहां पर टाइमर लगा रखा है। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा, जुमलों पर नहीं होगा। जैसे अमित शाह जी आज जुमला बोलने लगे कि साहब रावण राज्य जो था वो आदर्श राज्य था और वहां पर भगवान श्री राम ने भरत को भेजा था। ये तो इनकी रामायण की जानकारी है। तो इन सारी बातों पर, फर्जी बातों पर चुनाव नहीं होना, असलियत के मुद्दों पर चुनाव होना है, बेरोजगारी पर चुनाव होना है, भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, ये मुद्दे हैं जनता पार्टी की कुनीति पर चुनाव होगा। ठीक है, धर्मवीर जी के पास 5 साल आपने जो भी किया है ठीक है, वो रिपोर्ट कार्ड है, जनता फैसला करेगी। हम लोग डिबेट कर सकते हैं, वोट जनता देगी, जनता फैसला करेगी। धर्मवीर जी के पास जाएंगे। धर्मवीर जी, पूर्वांचल को लेकर हमने देखा बीजेपी का फोकस है, शुरुआत भी वहीं से है, और आज भी आप देखिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे है उसकी बात चल रही है, उसका उद्घाटन है 2 दिन बाद। उसके बाद वहां पर फाइटर प्लेन्स भी उतारे जाएंगे। पूर्वांचल कुछ साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। बीएसपी का रोड मैप क्या है, क्योंकि बिना पूर्वांचल के सत्ता बहुत दूर है? रजत जी, पूर्वांचल बीएसपी का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट का जो रोड मैप प्रस्तुत किया था, उसमें हम 2017 में जब ये अपनी आंधी बता रहे थे बीजेपी के लोग, तो हम 55 सीटें ऐसी थी जब 200, 500, 600, 700 वोट के मार्जिन से हारे थे। वो पूर्वांचल की सीटें थी। और चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता आज 5-5 साल के सरकार के, हम समझेंगे कि धर्म बड़ा है इस चुनाव में या जाति बड़ी है? जाति क्या माने रखती है? पूर्वांचल का जातिगत समीकरण क्या है? बाहुबली कौन कौन है? और जो छोटे पार्टीज हैं वो पूर्वांचल में कितना मैटर करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ रहिए। हम समझेंगे कि पूर्वांचल इस बार इतना जरूरी क्यों है हर पार्टी के लिए जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब पूर्वांचल पर आ गई है, और आज पूर्वांचल में दिग्गज एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं बीजेपी की तरफ से, आईपी सिंह साहब समाजवादी की तरफ से, और धर्मवीर जी हैं बसपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
मनोज जी, आपसे शुरुआत करता हूं। रनवे की बात हो रही है, एक तरफ जो काशी विश्वनाथ मंदिर का एक कायाकल्प हो रहा है, उसकी भी बात हो रही है। ये सब विकास के एजेंडे। ऐसे में जब जैम बीच में आता है तो जो पार्टीज है वो कहती है कि भाई आप 5 साल के अपने काम पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप 5 साल के काम पे बात करिए। कोविड काल में जो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतरीन काम किया है, आप उसकी बात करिए। आप जैम पर आते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब जैम कैसे आ गया चुनाव में, जिन्ना कैसे आ गया चुनाव में। ये एक चर्चा का विषय बना रहता है। जी देखिए रजत जी, ऐसा है कि जवाब तो सबको देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों का, अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जाती रहेगी। चुनाव में हमारा चूंकि मुद्दा विकास का ही है, लेकिन जवाब उनको भी देना पड़ेगा जो राम नाम को बोलते हैं कि राम नाम लेने वाले राक्षस है। ये कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। हिंदुत्व की तुलना करने वाले बोको हराम से और आईएसआई से जो तुलना करते हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और उनको भी जवाब देना पड़ेगा जो जिन्ना को महान नेता बता रहे हैं। जिन्ना एक महान नेता है, जिन्ना का जो गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। लेकिन हमारा सीधा सीधा जवाब यह है कि कोविड काल में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सराहनीय कार्य बिल्कुल, मैं उसी बात, सुरेंद्र जी आप जवाब दे सकते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, वो राम की बात आ गई है, राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद साहब की बात आ गई है। कहा साहब उधर तो जैम है लेकिन इधर भी कोई कम नहीं है। सुरेंद्र जी मैं आपको रजत भाई, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। आईना दिखाना भी जरूरी है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चुनौती देता हूं आईना भी दिखाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कुशासन का शासन था, आज जो है अगर पिछले 5 साल पर बात करें, गंगा में उतरा थी, लाशों पर बात करते, बीच में क्यों बोल रहे भाई? मैं आपके बीच में तो नहीं बोला ना। मनोज बेवकूफी की बातें। मनोज जी आपने, क्योंकि मनोज जी 1 मिनट दीजिएगा। मनोज यादव जी 1 मिनट दीजिएगा। आपने 2-3 सवाल पूछे हैं मनोज जी आपने 2-3 सवाल पूछे हैं, एक बार उसका जवाब ले लें दीजिए। मनोज जी एक बार जवाब ले लें दीजिए। सुरेंद्र जी 3-4 सवाल इन्होंने उठाए हैं और कहा कि साहब जो राम को बदनाम करेगा, जो अयोध्या पर गलत वक्तव्य लिखेगा, जो हिंदुओं को बदनाम करेगा, वो भी इस चुनाव का मुद्दा होगा। सुरेंद्र राजपूत जी बिल्कुल होगा। और इस बात से अपने आप सच है कि जो भी हिंदू धर्म को बदनाम करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। और जो भगवान श्री राम के नाम पर वोटों की तुच्छ और गंदी और नीच राजनीति करेगा वो नरक भी जाएगा। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। अरे यार चुप रहिए मनोज भाई, ये बदतमीजी आप मुझे बहुत आती है। रजत भाई अगर आप इनकी आवाज नहीं बंद कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। मुझे मनोज जी एक करके देखिए, बहस का मजा तभी है। मनोज जी 1 मिनट दीजिएगा। अगर इस तरीके से सब लोग बोलेंगे तो वो बहस नहीं समझ पाएंगे। पूर्वांचल में ठीक है, आवाज थोड़ी तेज होती है पूर्वांचलियों की। धर्मेंद्र जी 1 मिनट दीजिएगा। धर्मेंद्र जी 1 मिनट दीजिएगा, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। धर्मेंद्र जी 1 मिनट दीजिए। धर्मेंद्र जी 1 मिनट दीजिए। ठीक है। मुझे लगता है एक थोड़ा सा सहजता भी होनी चाहिए। देखिए चुनाव है, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जो मुद्दों की बात है, जो जनता की बात है, उसको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। यादव जी मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी आप 1 मिनट में अपनी बात पूरी करिए। तो मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा था कि सबको जवाब देने पड़ेगा। रही बात क्या आरएसएस हो, वीएचपी हो या बजरंग दल हो, ये हिंदू धर्म के पीछे कायरों की तरीके से न छुपे। अगर सलमान खुर्शीद ने कुछ भी गलत कहा है तो कोर्ट में जाए। मैं आपको बताऊं, अब इनके एक तरफ ये भी जवाब दे दें अब ये लोग, अब तरफ ये भी मनोज 1 मिनट दीजिएगा। मनोज 1 मिनट दीजिएगा, उनको सिर्फ 30 सेकंड बचा है। मनोज जी सिर्फ 30 सेकंड बचा है, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मनोज जी 30 सेकंड बचा है। मनोज जी 30 सेकंड बचा है, मुझे लगता है उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, तब आपके पास आएगी।
अब ये है चक्कर इन लोगों का। अब मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, अब आप मनोज को आप ये नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता दूं कि ये इतने नीच लोग हैं कि पिछले 5 सालों में इनको चूंकि अपना कुछ नहीं करना है, इनको कोई बात नहीं करनी, इनको अपना न विकास करने की बात करनी। ये विनाशकारी लोग हैं। न तो इन्होंने, ये किसानों के हत्यारे लोग हैं, ये महिलाओं के हत्यारे लोग हैं, ये पुलिस के हत्यारे लोग हैं, और ये इतने नीच और निर्लज्ज लोग हैं कि इन लोगों को पिछले 5 साल का जवाब न देना पड़े। इसके लिए ये लोग दूसरों के बीच में बोलते हैं, भगवान श्री राम के पीछे छुपते हैं। अब चीन की सीमा की बात करते हैं तो ये लोग छुप जाते हैं, सेना के पीछे की सेना का अपमान किया। ये चंदा चोर लोग भगवान श्री राम के नाम पर ये जनता की चोरी करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं। ये चंदा चोर लोग 28 से 30 लाख करोड़ रुपए का चंदा पेट्रोल। लग रहा है वैसे मनोज जी और सुरेंद्र जी दोनों से कहूंगा, लग रहा है कि ये पूर्वांचल की बात हो रही है। जी हाँ, जो पूर्वांचल बाहुबल के लिए फेमस है, जो पूर्वांचल अपनी बोली के लिए फेमस है, लग रहा है कि उसी पूर्वांचल पर डिबेट हो रही है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जी हाँ, बढ़िया फोर्स है दोनों के पास और दोनों लेकिन ऐसे बात नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब आईपी सिंह साहब आपके पास भी आऊंगा, 1 मिनट का समय सिंह साहब आपको दूंगा। सुरेंद्र जी एक बार आईपी सिंह साहब के पास जाना है। यादव जी 1 मिनट दीजिएगा। आईपी सिंह साहब, अखिलेश यादव बार बार छोटे दलों को जुटाने की बात कर रहे हैं। सिंह साहब, सुरेंद्र जी दीजिएगा 1 मिनट। सुरेंद्र जी 1 मिनट दीजिएगा, वरना मुझे पीसीआर से कहना होगा यादव जी कि आप 1 मिनट दीजिए, वरना म्यूट करना पड़ेगा। एक बार आईपी सिंह साहब के पास जाना है। सिंह साहब, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हमको छोटे छोटे दल और मतलब सहजता से चाहिए, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। राजभर जी से आपकी बात हुई, बहुजन समाज पार्टी से रामचल राजभर, लालजी वर्मा, सब कुछ आपने लिया। तो क्या आप मानते हैं कि जो कास्ट इक्वेशन है उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पूर्वांचल में, उस पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बीजेपी से अलग हुए? इसका जवाब मनोज यादव जी से भी लूंगा। आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ उर्फ ठाकुर अजय सिंह भी पहाड़ के हैं, उत्तराखंड के हैं, मोदी जी बाहर के हैं, अमित शाह गुजरात के हैं, और इन लोगों ने उत्तर प्रदेश पर इनको थोप दिया। पूर्वांचल के विकास में बनारस के घाटों की 4 सीढ़ियां प्रधानमंत्री ने ठीक कराई, और मठ जो गोरखपुर के मठाधीश है उन्होंने ठीक कराई। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस में, बलिया और गाजीपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाजवादी पार्टी ने दिया। आज वहां जिस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जितने इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ये नहीं कह सकते कि हमने इस पर बजट क्या दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 30 सेकंड हो गए। सिंह साहब इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है सिंह साहब, इसका जवाब ले लीजिए। आपने एक इंपॉर्टेंट और विकास का काम उठाया कि आपने जो काम किया था, आज बीजेपी वहां पर फीता काट रही है। अखिलेश यादव, हाँ ठीक है, यादव जी रिप्लाई करिए। यादव जी रिप्लाई करिए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया था जिसके मुआवजे का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आज का ये घपला घोटाला चल रहा है, पेंशन घोटाला हो, ऐसे लैपटॉप घोटाला हो, बहुत सारे घपले घोटाले करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन मैं बता दूं कि कितना कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो अंतिम चरण है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले। बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो साल की कार्य से प्रवर्तित है। गंगा एक्सप्रेस है, गोरखपुर लीड एक्सप्रेस है, और इनके जमाने में किसानों की क्या हालत थी मैं बता देता हूँ। मात्र बुआ हुआ, ये बुआ दोनों एक ही चक्कर लगते हैं। 1000 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए थे किसानों के। योगी आदित्यनाथ ने 1,44,000 करोड़ रुपए माफ किए किसानों के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लड़ाई है, संघर्ष है, संघर्ष है पूर्वांचल में, दिख रहा है, हर पार्टी की नजर है और संघर्ष है। डिबेट में भी दिख रहा है कि पूर्वांचल कितना इंपॉर्टेंट है हर राजनीतिक पार्टी के लिए। इसीलिए आज हमने समझने की कोशिश करी कि पूर्वांचल क्यों। धर्मवीर जी, आप कह रहे थे कि पूर्वांचल ने बहन जी का साथ दिया था, लेकिन आज पार्टी के जितने बड़े स्तंभ हैं वो सब अखिलेश के साथ धीरे धीरे जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल पार्टी ही समिट जाए और अखिलेश यादव का बिल्कुल कब्जा हो जाए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर। धर्मवीर जी। रजत जी, ये तीनों प्रवक्ता तो अपनी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं
और आप मुझे लग रहा है इस चैनल को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, चैनल को कोई नहीं बर्बाद कर रहा है, चैनल को कोई बर्बाद नहीं कर रहा है। आप अपनी पार्टी संभालिए, आपकी पार्टी बर्बाद हो रही है। आपकी पार्टी में से डेली नेता छोड़कर जा रहे हैं, अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति कांग्रेस में जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं? बहन जी कहीं चुनाव में दिख नहीं रही है। हम अखिलेश को देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं। आप बताइए ना बहन जी कहां पर है? आप बताइए पूर्वांचल में आपका कौन सा कार्यक्रम आज हो रहा है? और सतीश जी ने शुरू किया था ब्राह्मण सम्मेलन, 10 सम्मेलन के बाद 11वां सम्मेलन कहां हुआ बताइए ना। 75 जनपदों में हम प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर चुके हैं। रजत जी आपकी जानकारी के लिए बहन जी कहां है आप बताइए ना मुझे। हम भी चाहते हैं कि हम बहन जी को सुने, हम भी चाहते हैं कि बहन जी की रैली देखें, हम भी चाहते हैं कि बहन जी आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के रूप में क्या लगाती है हम सुने। कहां है बहन जी? जो अमित शाह के कहने से चलते हैं, जो मोदी हम किसी के कहने में नहीं चलते हैं, हम सच दिखाते हैं, हम एक बहस करते हैं। हमारे साथ चारों पैनलिस्ट थे और हमने समझने की कोशिश की। धर्मवीर जी आज आपकी बात गलत थी, मैं इसको बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज करता हूं। हम पूर्वांचल की बात समझ रहे थे, आपके पास आज कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता और बड़े चेहरे सब समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। और बार बार लोग इस बात को कहते हैं कि क्या कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। आज वक्त की कमी है, माफी की चाह आप सबको रोकूंगा। सुरेंद्र जी बिल्कुल वक्त ओवर है, वरना आता आपके पास। हमने कोशिश करी समझने की कि पूर्वांचल इतना जरूरी क्यों है हर उस राजनीतिक दल के लिए जो उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।